हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी आशिकी तुमसे ही का पार्ट 25। सबसे पहले थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बस इस प्यार को यूं ही बनाए रखिएगा। और हाँ, आप सभी के कमेंट्स बहुत ही प्यारे होते हैं, तो प्लीज़ यूं ही कमेंट्स करके बताते रहिएगा कि कैसी लग रही है आपको स्टोरीज़। चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा मगर क्विक रिकैप। तो अब तक आपने देखा कि पाखी गांव से आते ही सीधा पहुंचती है निशु के घर। निशु के घर वो पहुंचकर पाती है कि निशु तो वहाँ है ही नहीं, और वहाँ से पाखी पहुँचती है सीधे अपने कॉलेज, क्योंकि आज था रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का दिन। कॉलेज पहुँचकर पाखी को उसके दोस्तों से मिलता है एक लेटर जो निशु ने पाखी को दिया था। पाखी वो लेटर पढ़ती है और अमन उसे बताता है कि पाखी रेलवे स्टेशन गई है, शायद वो वहीं से शहर छोड़कर कहीं दूर जाने वाले हैं। पाखी स्टेशन की तरफ भागती है और स्टेशन पहुंचकर निशु से मिन्नतें करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन निशु पाखी की कोई भी बात नहीं सुनती और वो उसे छोड़कर चली जाती है। पाखी की ये हालत अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो पाखी को भेज देते हैं अब्रॉड, यानी लंदन। पाखी अपनी बेसिक स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपने डैड के बिज़नेस को थोड़ा एक्सपेंड करती है और ऑल ओवर कंट्रीज़ में वो उसे बढ़ाती है। और वो फ़िलहाल जर्मनी में थी। तो बस यहीं तक थे अब तक के फ्लैशबैक्स, और अब ये स्टोरी चलेगी हमारी प्रेजेंट में। तो आप भी वापस आ जाइए मेरे साथ प्रेजेंट में, जहाँ ये दोनों मिले थे 3 साल बाद। 3 साल बीत चुके थे इस बात को, और आज फिर से 3 सालों बाद पाखी और निशु एक दूसरे के सामने थे। सुबह के 5 बज रहे हैं। निशु की जब नींद खुलती है तो वो रात को अपने रूम की खिड़की के पास ही सब कुछ याद करते करते ही कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। निशु उठकर वहाँ से पहले अपने वार्डरोब के पास जाती है और उस फोटो को एक बार और ध्यान से देखने के बाद उसे अच्छे से बहुत ही संभाल के रख देती है। फिर बेड के पास आकर अंश के पास ही लेट जाती है और उसे देखने लगती है और अपने मन में सोचती है, पता नहीं पाखू क्या करेंगी, क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा है। हे महादेव, प्लीज़ आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। और ऐसे ही लेटे लेटे निशु को नींद आ जाती है। उसकी आंखें फिर से 7 बजे के आसपास खुलती है। उसने जल्दी से घड़ी देखी और खुद से कहती है, ओह शिट, आज तो लेट हो जाएगा, हमें ऑफिस जाने में, हम सो कैसे गए, समझ ही नहीं आ रहा है। और यही सब सोचते हुए वो जल्दी से बेड से उठती है और अपने कपड़े लेकर रेडी होने के लिए चली जाती है। आधे घंटे में रेडी होकर निशु अंश को उठाती है और उसे स्कूल के लिए रेडी करती है। उसे रेडी करवा कर जल्दी से उसके लिए टिफ़िन पैक करती है और फिर उसे लेकर अंश के स्कूल पहुंच जाती है। अंश को छोड़कर निशु अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उसे ऑफिस आने में तकरीबन 1 घंटा लेट हो गया था। उसे 9 बजे ऑफिस आना था, पर अभी घड़ी में 10 बज चुके थे। निशु जल्दी से ऑफिस के अंदर आती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपने कैबिन के अंदर चली जाती है। और इस वक्त वो सब जल्दी जल्दी में कर रही थी ताकि उसकी नज़र पाखी पर न जाए। वहीं पाखी के कैबिन में पाखी अपना बैठकर काम कर रही थी, पर उसकी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। वो हल्के से में गुस्से में कहती खुद से, 10 बज चुके हैं और ये लड़की अब तक ऑफिस नहीं आई है। कुछ रूल्स, कुछ टाइम टेबल कुछ पता है या नहीं उसे, कुछ फॉलो भी नहीं करती है वो। यही सब सोचते हुए पाखी को गुस्सा आ रहा था, तभी उसने ऑफिस के रिसेप्शन पर कॉल करके पूछा, निष्ठा महेश्वरी ऑफिस आ गई हैं?
रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, जी मैम, निशु मैम कुछ ही देर पहले आई हैं, वो अपने कैबिन में ही है। पाखी ये सुनकर कहती है, एक काम करिए, उन्हें उनकी टीम के साथ सारी रिपोर्ट्स लेकर हमारे कैबिन में आने का कहिए। ओके मैम। इतना बोलकर पाखी अपना कॉल रख देती है और इधर रिसेप्शनिस्ट निशु के कैबिन में कॉल करके ये बता देती है। उसके बाद निशु सारी रिपोर्ट्स लेकर वैदेही और ऋषभ के साथ पाखी के कैबिन की तरफ चली जाती। ये तीनों अंदर आने के बाद सारी रिपोर्ट्स पाखी के टेबल पर रख देते हैं और पाखी उन सभी रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ रही थी और उसके ठीक सामने निशु, वैदेही और ऋषभ बैठे थे। पूरी रिपोर्ट्स को कुछ ही देर में पढ़ लेने के बाद पाखी उन सब की तरफ देखती है और हल्के से गुस्से में बोलती है, इतनी बड़ी कंपनी में आप लोग काम करते हैं और आप लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये ऐप आप लोगों का कोई न्यू प्रोजेक्ट थोड़ी था जो आप लोगों ने ऐसी गलती कर दी। पाखी के ये कहने पर ऋषभ उसे जवाब देता है और कहता है, आई नो मैम, बट हम लोगों से ये गलती कुछ हुई है, उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पाखी उसकी बात सुनकर निशु को घूरते हुए ऋषभ से कहती है, आपको क्या लगता है आपके सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिर्फ एक सॉरी से आप सब कुछ ठीक कर देंगे? ये ऐप को तो आप लोग ही सही करेंगे, बट जो इमेज कंपनी की खराब हुई है उसका क्या? जो कंपनी की इमेज पब्लिक और क्लाइंट के आगे डाउन हुई है उसका क्या? उसका क्या करेंगे हम? इस बात पर ऋषभ और वैदेही कुछ नहीं बोल पाए तो निशु ही धीरे से पाखी से कहती है, मैम, हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐप में जो भी दिक्कत है उसे सुधार कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे जिसमें हम ऐप को न्यू तरीके से मीडिया और पब्लिक के सामने लॉन्च करेंगे। इससे कंपनी की इमेज भी सही होगी और हमें न्यू क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो हमारे साथ वर्क करना पसंद करेंगे और हमारे पुराने क्लाइंट्स भी इससे खुश हो जाएंगे। ये कहकर निशु चुप हो जाती है और पाखी उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वो बहुत ही मन में खुश थी। वो मन में सोच रही थी कि ये लड़की का आईक्यू अभी भी वैसा का वैसा ही है, आइडिया इसने बहुत ही कमाल का दिया है। फिर पाखी निशु से नज़रें हटाकर वैदेही और ऋषभ को देखते हुए कहती है, ये आइडिया सही है, आप लोगों को हम शाम तक एक रिपोर्ट बना कर देते हैं, आप उसी हिसाब से उस ऐप में परिवर्तन कर दीजिए, फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी, देखते हैं आप लोग कैसे क्या करते हैं और कितना चेंज ला सकते हैं इस ऐप में। यू मे गो नाउ। पाखी के हाँ कह देने पर ये तीनों खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए जैसे ही तीनों डोर ओपन करते हैं तभी पाखी उन्हें रोकती हुई कहती है, वेट। उसके बोलने पर ये तीनों फिर से रुक जाते हैं। पाखी निशु को देखकर कहती है, आप 2 मिनट बाद हमारे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आइए। ये सुनकर ऋषभ और निशा जल्दी से कहते हैं, मैम, हम अभी रमेश काका को भेज देते हैं। पाखी उनकी बात पर कहती है, हमने इन्हें बनाकर लाने को कहा है तो इन्हें लाने में दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? बोलने दीजिए इन्हें। निशु ऋषभ और वैदेही को चुप रहने का इशारा करके कहती है, हम ले आएंगे मैम, आप टेंशन ना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाखी कहती है, ओके ले आइए। फिर ये तीनों कैबिन से बाहर आ जाते हैं और निशु उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों जाओ यार, काम पर लगो, हम मैम को कॉफ़ी देकर आते हैं। उसकी बात सुनकर वैदेही उससे पूछती है, निशु तुम ठीक हो ना? निशु उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हमें क्या होगा, हम तो ठीक हैं, जाओ तुम दोनों। निशु के कहने पर दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और फिर दोनों ही अपने अपनी डेस्क पर बैठकर वर्क करने लगते हैं। इधर निशु कैंटीन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। उसे इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था कि पाखी ने उसे कॉफ़ी बनाने को कहा। वो उसके लिए बहुत ही अच्छे से कॉफ़ी बनाने लगती है। और इधर पाखी के कैबिन में पाखी उन तीनों के जाने के बाद आंखें बंद करके अपने सर को चेयर पर पीछे थोड़ा झुकाते हुए कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में निशु की ही बातें
उसका ही चेहरा, वही सब फ्लैशबैक्स, वही सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। और कुछ ही देर ऐसे बैठे रहने के बाद पाखी अपनी आंखें खोलती है और खुद से कहती है, नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, अभी तो बस शुरुआत हुई है। पाखी ये सब खुद से कह ही रही थी कि तभी कैबिन के डोर पर निशु जो है वो नॉक करती है। पाखी उसे कम इन कहती है। निशु अंदर आकर टेबल पर कॉफ़ी का कप रखती है और कहती है, मैम ये रही आपकी कॉफ़ी। पाखी एक नज़र उस कप को देखती है, फिर उसे उठाकर एक सिप लेती है। एक सिप लेने के बाद पाखी गुस्से में निशु को देखती है और फिर वो कप को नीचे फेंकते हुए कहती है, ये क्या बना कर लाई हैं आप? कॉफ़ी में शुगर एंड मिल्क कौन डालता है? हम ऐसी कॉफ़ी पियेंगे क्या? निशु उसके ऐसे गुस्से में चिल्लाकर बोलने और कप को फेंक देने से बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने पाखी को कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। तो वो डरते हुए धीरे से बोलती है, बट आप तो पहले ऐसे ही कॉफ़ी पीती थी ना। पाखी गुस्से में अपनी चेयर से खड़ी होती है और निशु के बिल्कुल पास जाती है और उससे गुस्से में कहती है, पहले की तरह अब कुछ नहीं है और हमें ऐसी कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद। अगली बार से ध्यान रखना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निशु डरते हुए अपने सर को नीचे करते हुए ही कहती है, सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। आपके लिए हम ब्लैक कॉफ़ी भिजवा देते हैं और इसे किसी से बोलकर साफ़ करवा देते हैं। पाखी उसे देखती है और कहती है, क्या क्या कहा आपने? फिर से कहना। कोई और क्यों साफ़ करेगा? गलती आपने की है तो आप खुद साफ़ करेंगी। जाइए और इसे क्लीन करने का सामान लेकर आइए। निशु ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हम साफ़ करें? पाखी भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे कहते हैं, क्यों, आपको साफ़ करने में शर्म आ जाएगी क्या? निशु कहती है, नहीं मैम, हम कर देंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पाखी ये कहती है कि पाखी ये सुनकर कहती है, गुड, अब जाइए और सामान लाइए इन्हें साफ़ करने के लिए। निशु बस पाखी को देखते हुए ही बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में वो क्लीनिंग का कुछ सामान लेकर आती है और वो ज़मीन पर गिरे कॉफ़ी को साफ़ करने लगती है। बस पाखी उसे ही देख रही थी। निशु टूटे हुए उस कप के टुकड़े को उठा रही थी, तभी एक टुकड़े से उसकी उंगली में चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड आने लगता है और हल्के से चोट की वजह से निशु जो है उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है हल्की सी। पाखी जैसे ही निशु की आवाज़ सुनती है तो जल्दी से उसके पास आकर उसे खड़ा करती है और उसकी उंगली को पकड़कर बहुत ही थोड़ा वरिड आवाज़ में कहती है, तुम कैसे काम करती हो यार? चोट कैसे लगा ली? कितना ब्लड आ रहा है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? निशु की आंखें भर आती हैं और वो उसी दर्द भरी मुस्कान के साथ पाखी से कहते हैं, अब हमें दर्द की आदत है, इतने से दर्द से हमारा कुछ नहीं होगा मैम, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सफाई कर दी है, अब हम जाते हैं, हमें काम है। ये कहकर निशु अपना हाथ छुड़ाकर बिना पाखी की तरफ देखे, बिना उसकी कोई बात सुने उस कैबिन के बाहर चली जाती है। यहाँ पाखी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये क्यों करवाया निशु से, और उसे अपने ही राइट हैंड पर जहाँ उसे कल ही चोट लगी थी वहाँ उसे उस टेबल पर उसे बहुत ज़ोर से गिरा दिया था, जिससे उसका जो ब्लड है वो अब उस बैंडेज के बाहर शो होने लगा था। तभी पाखी का फ़ोन रिंग करने लगता है। यहाँ पाखी को ये सब करके काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया निशु के साथ। चाहे वो बाहर से कितना भी अपने आप को पत्थर दिल बना ले, कितना भी प्रिटेंड कर ले कि वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये सब करके उसे बहुत गुस्सा आता है। निशु की वो चोट देखकर पाखी अपने उस हाथ को टेबल पर ज़ोर से मारती है, उसी जगह जहाँ उसे ऑलरेडी चोट लगी है
कि तभी पाखी का फ़ोन रिंग करता है और पाखी फ़ोन को रिसीव करते हुए कहती है हेलो। उधर कॉल पर सामने वाला पर्सन पाखी से ऐसा कुछ कहता है जिससे उसकी आंखें थोड़ी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और पाखी, क्या तुम सच बोल रही हो? तो उधर से जो इंसान लाइन पर होता है वो भी पाखी से कुछ कहता है, तो पाखी जल्दी से उसे कहती है ओके ठीक है, तुम हमारे कैबिन में आकर मिलो हमसे जल्दी। ये बोलकर पाखी कॉल को कट कर देती है और उस इंसान का वेट करने लगती है। कुछ ही देर के बाद पाखी के कैबिन में एक लड़की आती है। पाखी उस लड़की को देखती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है वेलकम विधि, हाउ आर यू। जी हाँ, ये लड़की पाखी की दोस्त विधि थी। विधि भी मुस्कुराते हुए जल्दी से पाखी के गले आकर लगती है और गले लगते ही उसे कहती है आई एम फाइन यार, तू बता तू कैसी है? और यार ऐसे कौन करता है बिना मुझे बताए तू लंदन चली गई और लंदन से फिर से यहाँ आ गई, वहाँ मुझे अकेला छोड़ दिया। पाखी भी हंसते हुए खुद से उसे थोड़ा सा अलग करती है और कहती है अरे नहीं यार, वो जल्दी जल्दी में आना पड़ा, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई ना, इसलिए तुम बताओ कैसा चल रहा है और यहाँ क्यों। विधि और पाखी दोनों कैबिन में रखे उस काउच पर बैठ जाते हैं और फिर विधि उसे बताती है कि अरे यार कुछ दिन पहले ही वो ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट आई थी, उस आईडी का नाम था भोपाल की क्वीन। मुझे ये सुनकर काव्या की याद आ जाती है, इसलिए मैंने उस आईडी को रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली और उससे बात करने पर पता चला कि वो काव्या ही है। और फिर हम दोनों ने मिलने का सोचा तो उसी ने बताया कि वो यहाँ ऋषिकेश में है और यहीं काम कर रही है। तो उसी ने बताया कि वो यहाँ ऋषिकेश में है और यहीं काम कर रही है, तो बस उसी से मिलने आए हैं, तो सोचा तुमसे भी आकर मिल लें। पाखी ये सुनती है और विधि से कहते हैं ओहो, तो तुम यहाँ काव्या से मिलने आई हो, क्या बात है, इतने साल बाद भी तुम दोनों में बड़ा प्यार है। काव्या से जब इतना प्यार है तो उसे अकेला छोड़कर इंडिया से बाहर गई क्यों थी। विधि जो है उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा जाती है, तो वो कहती है उस समय मैं नादान थी यार, जो उसके प्यार को छोड़कर अपना करियर देख रही थी, और आज करियर तो बन गया लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला, और अब जब लाइफ ने दोबारा मौका दिया है तो मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ यार। पाखी भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और दोनों ऐसे ही चुप होकर अपनी अपनी कुछ सोच में पड़ गए हैं। तभी पाखी की कैबिन पर डोर पर नॉक होता है। पाखी कहती कम इन। पाखी की कम इन कहते ही निशु डोर खोलकर अंदर आती है और सोफे पर पाखी के साथ विधि को बैठा देख हैरान हो जाती है। जो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इतने सालों बाद विधि को देखा, उसके चेहरे पर इस वक्त खुशी और हैरानी, शॉक, दोनों ही मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। यही हाल कुछ विधि का भी हो रहा था। वो जल्दी से उठकर खड़ी होती है और कभी हैरान नज़रों से निशु को देखती है तो कभी पाखो को देखती है। हैरान नज़रों से कभी निशु को देखती है तो कभी पाखो हैरान नज़रों से कभी निशु को देखती है तो कभी पाखो को देखती है। उन दोनों को ऐसे देख पाखी निशु से आगे बढ़कर कहती है क्या हुआ, आप यहाँ, कोई काम था क्या। निशु उसकी बात पर खुद को थोड़ा संभालती है और एक हल्की सी झिझक के साथ पाखी से कहती है वो मैम, हमें कुछ देर के लिए बाहर जाना है तो उसी के लिए आपसे परमिशन लेने आए थे। पाखी ये सुनकर उसे देखते हुए कहती है बाहर क्यों, बाहर क्यों जाना है, लंच टाइम अभी हुआ नहीं है और आपको तो हमने अभी इतना काम दिया था, उसे पूरा किए बिना आपको लीव चाहिए। निशु थोड़ा सा रुकती और कहती एक्चुअली मैम, इस वक्त हमारे बेटे के स्कूल में छुट्टी हो गई होगी, उसे ही बस हमें लेने जाना पड़ेगा, फिर हम आकर अपना काम कर लेंगे। पाखी निशु को घूरती है और कहती है तो क्या, आपके घर में ये काम बाकी लोग नहीं कर सकते हैं क्या, आपके हस्बैंड नहीं ला सकते अपने बेटे को जो आप अपने ऑफिस टाइम में जाएंगी। निशु कहती है मैम, अभी हमें ही सब देखना पड़ रहा है, वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और हमारा बेटा छोटा है, अकेले घर नहीं आ सकता है, प्लीज़ मैम कुछ ही देर की बात है, हमें जाने दीजिए। निशु
पाखी अब थोड़ा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, कह दिया ना अब नहीं जाएंगी, अब जाएं और अपना काम करें। और रही आपके बेटे की लाने की बात, तो वो आ जाएगा, हम स्टाफ में से किसी को भेज देंगे और ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर है, जाइए आप यहाँ से। निशु ये सुनकर थोड़ा सा बेचैनी से उसे देखती है और जैसे ही उसके कुछ कहने को होती है, पाखी फिर से एक बहुत ही एंग्री लुक उसे देती है। तो निशु बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और निशु के कैबिन से जाने के बाद विधि जल्दी से पाखी से कहती है, भाई ये यहाँ क्या कर रही है, और इतने सालों बाद इंडिया, क्या तुम इसके लिए यहाँ आई हो? इसने शादी कर ली है और इसका एक बच्चा भी है। विधि एक के बाद एक सवाल करे जा रही थी, तो उसकी बातें सुनकर पाखी उसे थोड़ा शांत करवाती है और कहते हैं, शांत हो जा, सब बताती हूँ। उसके बाद पाखी जो है वो विधि को सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद विधि अपना सर पकड़ती है और कहती है, ओ भाई ये क्या यार पाखू, अब क्या करेगी तू? तुझे डेली निशु को फेस करना होगा, तो कैसे फेस करेगी उसको? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इसे जॉब पर अभी तक रखा कैसे हुआ है। पाखी उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है और कहती है, इसने जो हमारे साथ किया है उसका हिसाब इसे देना पड़ेगा। इसने बिना बताए हमें छोड़ दिया, हमारी गलती क्या है ये तक हमें नहीं बताया, शादी कर ली, एक बार भी इसे हमारा ख्याल तक नहीं आया। इतने सालों में हम कैसे जी रहे हैं, हम जिंदा भी हैं या नहीं, तो हम कैसे छोड़ देंगे इसे? ये भी उस दर्द को फील करे जो हमने इन 3 सालों में किया है, फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे इससे, इसकी लाइफ से। हमें बस इसे इसकी गलती का एहसास करवाना है। विधि पाखी से कहते हैं, हिम्मत रखना भाई, और जो भी हो हमें कॉल करके बताना, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, अमन के साथ धीरज यहाँ आने वाला है कुछ ही दिनों में। एक्चुअली उन दोनों को मैंने ही बुलाया, तो हम सब मिलेंगे। चल ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, काव्या के फ्लैट पर जाना है मुझे। पाखी उसकी बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है और उसके साथ बाहर निकलते हुए कहती है, चल नीचे तक तुझे छोड़ देती हूँ, फिर हमें भी जाना है, थोड़ा ज़रा हमें काम है। विधि ये सुनकर अपने चेहरे पर एक क्यूरियस स्माइल लाती है और कहती है, क्यों, उसके बेटे को लेने जा रही है क्या? पाखी ये सुनकर कुछ नहीं कहती, तो विधि उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और पाखी भी अपनी कार में बैठकर दूसरी तरफ चली। तो दोस्तों, इतना ही था आज का अफसाना, लेकिन मोहब्बत की आवाज़ यहीं तक नहीं रुकती। सुनते रहिए, महसूस करते रहिए मेरे साथ इस जज्बातों के साथ लिखी गई कहानी को। कहानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में मुझे। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को। मिलूँगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।